Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल ने 24 घंटे के भीतर अपने दो बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया है। सबसे पहले मंगलवार को बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र को ढेर किया गया। इसके बाद बुधवार सुबह हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में मौत हो गई। हमास ने दावा किया है कि तेहरान में एयर स्ट्राइक हमले में इस्माइल हानिया की हत्या की गई है। इन दोनों लोगों की मौत में मध्य पूर्व एशिया में काफी हलचल मच चुकी है। हमास चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी सफलता है। आइए जानते हैं कि हमास चीफ इस्माइल हानिया कितना खतरनाक है। कौन था इस्माइल हानिया? साल 1962 में गाजा पट्टी के अल शती शरारती शिविर में जन्मे इस्माइल हानिया शुरुआत से ही चैरिटेबल गतिविधियों से जुड़ा रहा। इस्माइल हानिया ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और सन 1987 में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो हमास के संपर्क में आया। साल 1987 में फलस्तीन के लोगों ने गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता था। इजरायली सैनिकों और फलस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष चली थी। इस संघर्ष में इस्माइल हानिया ने भी हिस्सा लिया था। संघर्ष में शामिल होने की वजह इजराइल ने इस्माइल हानिया को जेल की सजा सुनाई थी। 1997 में इजराइल द्वारा हमास का प्रमुख नियुक्त किया गया था। साल 1989 में इजराइल ने इस्माइल हानिया को 3 साल तक कैद में रखा था। फिर हानिया को हमास के अन्य नेताओं के साथ इजराइल और लेबनान के बीच स्थित मार्ज अल ज़ुहूर निर्वासित कर दिया था। साल 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इस्माइल हानिया को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रधानमंत्री बनाया गया। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। हालांकि वो हमास की पूरी नेटवर्क कतर में रहकर चलाता था। साल 2018 में इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में इस्माइल हानिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हानिया ने शांति वार्ता के लिए कतर और मिस्र के मध्यस्थता में हुई बातचीत में हमास के नेतृत्व किया था। ईरान को हमास का पूरा समर्थन है। वहीं ईरान द्वारा हमास के नेताओं का संरक्षण किया जाता था। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भी उसने हिस्सा लिया था। कुछ दिनों पहले उसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से भी बातचीत की थी।